इस वीडियो में जो बातें मैं बताऊंगा ये मेरी एजम्पशन है और ये एजम्पशन उसके बेसिस पर है जो नोटिस अभी रिसेंटली आया है। तो आप अगर मेरी एजम्पशन से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो फिलहाल हम इस वेबसाइट पर आए हैं डीयू के 1 ईयर पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग एक और नया नोटिस यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करा है। इस नोटिस में पहले पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ने जो सीट्स हैं 1 ईयर पीजी एडमिशन की वो इंक्रीज़ करी हैं और जो एडमिशन जो होगा इन सीट्स पर वो जो क्राइटेरिया प्रोस्पेक्टस में आपके मेंशन है उसके बेसिस पर होगा। क्राइटेरिया होपफुली आपने देखा है कि आप अगर किसी भी प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन चेक करोगे तो उसमें P1 लिखा है, P2 लिखा है ना। और प्रोस्पेक्टस के अंदर ही क्राइटेरिया में एक बात लिखी गई है कि हम प्रेफरेंस के बेस पर सीट अलॉट करेंगे, पहले P1 वालों को फिर P2 वालों को। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो पहले ऑनर्स वालों को फिर प्रोग्राम वालों को। हालांकि P3 पर फिर से ऑनर्स हैं, P4 पर फिर से प्रोग्राम है। परसेंटेज के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करा गया है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नीचे क्या लोग बोलते हैं ये कि 1 ईयर पीजी प्रोग्राम में जो एडमिशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेजर करा है अपने रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में बीए, बीकॉम या बीएससी मल्टी कोर प्रोग्राम में। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम कोर्स करा है और मेजर करा है 4 साल वाला रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जिसमें वो मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके जो एडमिशन है वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। एक्टिव कंसिडरेशन से हम क्या समझते हैं कि भाई उसमें विचार चल रहा है। जो मुझे चीज़ें समझ में आ रही है वो आपके सामने रख रहा हूँ। बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन। फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन से हम क्या समझते हैं कि भाई जो एडमिशन फॉर्म इसके क्लोज हो गए हैं उसके बाद पहला राउंड जो अलॉटमेंट होगा उसी को हम फर्स्ट राउंड समझेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि बेस्ड ऑन डेटा ऑफ फर्स्ट राउंड को जो डेटा आएगा उसके बेसिस पर जो फाइनल डिसीजन है इसके बारे में वो लिया जाएगा। अ डिसीजन सोन बी टेकन इन दिस रिगार्ड। तो भाई क्या डिसीजन लिया जाएगा प्रोग्राम कोर्सेज के लिए वो हमें समझ में नहीं आता। ये नोटिस आया है, अब इसको बहुत ध्यान से समझ लो आप लोग। मेरी एजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई डेटा जो आएगा उसके बेस पर हम डिसीजन लेंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि पहले राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा इसमें उसमें केवल ऑनर्स वालों को मौका दिया जाएगा, उसमें मल्टी कोर प्रोग्राम जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी वालों को मौका नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आप बोल रहे हो कि इनका एडमिशन अंडर कंसीडरेशन में है। प्रोस्पेक्टस में जो चीज़ें लिखी गई हैं क्या वो उसमें बदलाव करोगे आप लोग? प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी आपने प्रोग्राम कोर्सेज को सेकंड नंबर पे रखा है, तो क्या अब उसके अंदर भी कुछ बदलाव होने वाला है? क्या रहेगी कहानी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अब लग गया है। और चूंकि उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करा कि हम फर्स्ट राउंड के डेटा के बेसिस पर इस पर डिसीजन लेंगे, तो भाई फर्स्ट राउंड में जो आप अलॉटमेंट करोगे क्या वो प्रोग्राम कोर्सेज को नहीं करोगे? क्योंकि आपने कहा कि हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं, एक्टिव कंसिडरेशन है और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, तो क्या फर्स्ट राउंड में प्रोग्राम कोर्सेज को एडमिशन नहीं दोगे? ये मेरी अपनी एजम्पशन है, मेरे अपने सवाल हैं यूनिवर्सिटी से। आप लोगों की क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। हो सकता है कुछ ये पॉजिटिव वे में चीज़ें हों, हो सकता है प्रोस्पेक्टस में जो क्राइटेरिया मेंशन है उसमें थोड़े से बदलाव हों, ये प्रोग्राम और ऑनर्स को एक साथ एडमिशन दें। लेकिन चूंकि ये लास्ट वाली लाइन यहाँ पर लिखी गई है इससे और खड़ा कर दिया है कि भाई फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद हम इस पर डिसीजन लेंगे। आपकी क्या एजम्पशन है, आपकी क्या राय है इस नोटिस के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और काफ़ी लोग एसओएल 1 ईयर पीजी की क्वायरी कर रहे हैं। देखिए उसके अंदर एक अभी प्रॉब्लम आ रही है, ABC ID और प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद जब आप प्रोसीड करते हो तो आगे फॉर्म खुल नहीं रहा, प्रोसीड नहीं हो रहा, प्रोग्राम इज़ अवेलेबल फॉर यू, वेट करिए, इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। तो थोड़ा सा वेट करें, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।